हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में। और आज भी टॉपिक पिछले वाले का ही रिपीटिशन है। पिछला टॉपिक भी टोपोलॉजी था। टोपोलॉजी में कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, उन बचे हुए टॉपिक्स को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, आइए। तो इसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में दो टोपोलॉजीज़ को कवर अप किया था, और बेसिक्स ऑफ टोपोलॉजीज़ को समझते हुए टोपोलॉजी क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा एक बार पीछे का रिकैप दे दूं कि टोपोलॉजी एक्चुअली रिफर्स टू फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन द नेटवर्क एज़ फार एज फिज़िकल टोपोलॉजी इज़ कंसर्न्ड। तो बेसिकली हम फिज़िकल टोपोलॉजी की बात करते हैं जब हम टोपोलॉजी के नाम लिख रहे होते हैं। तो मैंने कुछ दो टोपोलॉजीज़ को पिछले सेशन में कवर अप किया था, जिसमें आपका बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, और कुछ रिमेनिंग टोपोलॉजीज़ बची हुई थी, जिसमें थर्ड नंबर पे स्टार टोपोलॉजी थी। उसके बाद ट्री, मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजीज़, ये अभी हम लोग को आगे कवर अप करनी थी। तो इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए स्टार टोपोलॉजी से हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार टोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी, और छोटे नेटवर्क से लेकर बड़े नेटवर्क तक स्टार टोपोलॉजी लैन में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। या तो बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी, इन्हीं दो टोपोलॉजीज़ को ज़्यादातर। और इंटरेस्टिंगली बस और स्टार में दोनों में सेम तरीके का प्रोटोकॉल इथरनेट स्टैंडर्ड को ही यूज़ किया जाता है। मतलब जो हम लोग 802.3 स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे बस टोपोलॉजी के लिए, सेम स्टैंडर्ड स्टार टोपोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें एक सेंट्रलाइज हब होता है या स्विच होता है। एडवांस फॉर्म में हम उसको स्विच बोलते हैं और बेसिकली हब बोलते हैं। थोड़ा सा अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लो लेवल पे, तो उसको हब बोलते हैं। और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है जब वो मतलब जो मैसेज होते हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं, यूनिकास्ट होते हैं, तब वो स्विच की तरह वर्क करता है। खैर वो चीज़ें हम लोग बाद में समझेंगे, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। लेकिन अभी यहाँ पे टोपोलॉजी के रेफरेंस में जो स्टार के बारे में है वो देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर। तो या तो वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होता है जिसको हब या स्विच बोलते हैं, या हम सेंट्रल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अगर हम सेंट्रल कंप्यूटर बोलेंगे तो फिर हम शायद क्लाइंट और सर्वर मॉडल की बात करेंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी ये सारी स्टार टोपोलॉजी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही बेस्ड हो। लेकिन अगर बीच में जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है तो क्लाइंट सर्वर मॉडल बोला जा सकता है। लेकिन अगर कोई सर्वर नहीं, हब और स्विच है सिंपली, तो पीयर टू पीयर मॉडल पे भी स्टार टोपोलॉजी आ सकती है। द सेंट्रल कंप्यूटर, अगर सेंट्रल, मैंने बताया कि अगर सेंट्रल कंप्यूटर है तब उसको हम सर्वर बोलेंगे, और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, बाकी नोड्स को हम क्लाइंट बोलेंगे। अब इसमें इस टोपोलॉजी में सबसे पॉपुलर केबल या सबसे सस्ता केबल ट्विस्टेड पेयर यूज़ होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे लो लेवल केबल है, सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव केबल है, और जिसको कनेक्ट करने के लिए हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं उसको RJ45 बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45। कोएक्सियल केबल भी इथरनेट में सपोर्टेड है स्टार टोपोलॉजी में। तो कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर के थ्रू हम स्टार टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हब्स और स्विचेस का यूज़ किया जाता है कनेक्शन बनाने के लिए फ़िज़िकल स्टार टोपोलॉजी में। और इट इज़ द, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी इन द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को वन बाय वन देख लेते हैं। एडवांटेज बहुत सारे हैं रिंग और बस की अपेक्षा। जैसे ये एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड करती है, मतलब इसमें कोई भी नोड गड़बड़ होता है तो हमें सेंट्रल डिवाइस से पता चल जाता है। वहाँ बहुत सारी ग्रीन कलर की लाइट्स लगी होती हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं, जिससे हमें पता चल माल है कि कौन सा सिस्टम माल फंक्शनड है, मतलब गड़बड़ है। तो ट्रबल शूटिंग करना इजी है। फेल्योर के चांस बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर कोई नोड डिस्टर्ब भी होता है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत फैमिलियर टेक्नोलॉजी है, बहुत आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि बस तो और भी ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी
ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है स्टार नेटवर्क को बनाना, ईज़िली एक्सपेंडेबल है, बहुत आसानी से आप किसी सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। हाई डेटा स्पीड प्रोवाइड करता है और इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा 100 Mbps। तो 100 बेस टी एक स्टैंडर्ड होता है ट्विस्टेड पेयर केबल पे स्टार टोपोलॉजी का। ऐसे ही 10 बेस टी, 100 बेस टी, 100 बेस FX ऐसे करके अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। तो 100 बेस टी स्टैंडर्ड पे ट्विस्टेड पेयर केबल पे हमें 100 Mbps 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड मिलती है, जो कि एक हाई स्पीड कही जा सकती है। डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें वन बाय वन, तो सेंट्रल पॉइंट फेल्योर एक बड़ा रिस्क हो सकता है। मतलब बीच का आपका हब ही स्विच ही ख़राब हो जाए तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। केबल लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन कंपेरिजन टू बस और रिंग। बहुत ज़्यादा लंबी केबल लेंथ की ज़रूरत होती है, इसलिए एक्सपेंसिव भी है ये टोपोलॉजी। इसमें तार मैक्सिमम लेंथ में आपको चाहिए होते हैं और हब और स्विच लगाना इसमें आवश्यक है। बिना किसी सेंट्रल डिवाइस के स्टार टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हब और स्विच आपके ओवरऑल नेटवर्क की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये एक हम डिसएडवांटेज मान सकते हैं इसका। अब दोस्तों आते हैं 4th नंबर की टोपोलॉजी पे, जिसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी में जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बीच में मेन ब्रांच है, एक मेन केबल है जिसको हम लोग मेन केबल या फिर क्या कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं। तो एक बैकबोन केबल है और उस बैकबोन केबल से कई सारे नेटवर्क छोटे छोटे कनेक्टेड हैं। तो ट्री टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि वो बस और स्टार का एक कॉम्बिनेशन है। तो ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि बीच में एक जो सिंगल लेंथ ऑफ केबल गई है, जिसको मैं बैकबोन केबल बोल रहा हूँ, उससे बहुत सारे स्टार नेटवर्क जुड़े हुए हैं। तो ए ट्री टोपोलॉजी इज़ ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन। हायरार्किकल मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट नोड होता है टोपोलॉजी में, उसको हम रूट नोड बोलते हैं और बाकी सारे नोड्स को हम डिसेंडेंट ऑफ रूट नोड बोलते हैं। और हमेशा इस तरीके के स्ट्रक्चर में देयर इज़ ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, दस इट फॉर्म्स ए पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो पेरेंट चाइल्ड टाइप का एक नेटवर्क होता है। ट्री की ये इनहेरेंट जो है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है, विच इज़ नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि ट्री टोपोलॉजी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। अब अगर एडवांटेजेस पे गौर करें तो ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए सपोर्ट करता है ट्री टोपोलॉजी। बहुत लंबी दूरी तक सिग्नल को अगर हमें भेजना हो बिना एटेन्यूएशन के, बिना उसको वीक किए हुए, तो हम इस तरीके की टोपोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं। ईज़िली एक्सपेंडेबल है, बहुत आसानी से इसको विस्तार कर सकते हैं, मैनेज करना भी आसान है और इसमें एरर डिटेक्ट करना भी आसान है। और दूसरी तरफ अगर डिसएडवांटेज पे आते हैं तो इसमें ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट है। कौन सा नोड कहाँ ख़राब हुआ, किस तरीके से नेटवर्क काम करना बंद कर दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको पता करने में थोड़ी सी मुश्किल है। कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है ऑब्वियसली इस तरीके के नेटवर्क में, क्योंकि मिक्स करते हैं, फेल्योर होने के चांस ज़्यादा होते हैं नेटवर्क के, और इसको रिकन्फिगर करना डिफ़िकल्ट होता है। मतलब फिर से एक बार डिज़ाइन करने के बाद फिर से उसको अगर हम कुछ डिज़ाइन में चेंज करते हैं तो वो मुश्किल काम हो जाता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आइए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे, जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है जाल, मतलब उलझा हुआ कुछ, बहुत सारी चीज़ें आपस में उलझी हों। तो मैश टोपोलॉजी में एक्चुअली होता भी यही है, जितने कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर से एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ पाथ्स मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैश टोपोलॉजी का मतलब बहुत वायर का एक मैश तैयार हो जाता है, एक जाल तैयार हो जाता है। तो मैश टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रेडुंडेंट कनेक्शंस। मतलब रिपीटेटिव कनेक्शन होते हैं। मतलब नोड ए नोड बी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है
और नोड ए नोड बी से नोड सी के वाया भी जा सकता है, नोड डी के वाया भी जा सकता है। मतलब नोड ए को अगर बी से बात करनी है तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, डायरेक्ट पाथ के अलावा इनडायरेक्ट पाथ भी बहुत सारे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ द नेटवर्क मेश टोपोलॉजी वर्क्स। सॉरी। तो देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। बहुत सारे पाथ होंगे। इट डज़ नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी स्विच या हब की। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें जो है फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इसमें मेश टोपोलॉजी में कि ये वायरलेस नेटवर्क को डिज़ाइन करता है। अब हम लोग वायरलेस नेटवर्क को नहीं कंसीडर करते हैं। वायरलेस नेटवर्क का मतलब जैसे हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गए, या बहुत सारे लैपटॉप्स हैं या बहुत सारे पीसीज हैं, उनमें कोई वायर नहीं लगाया गया और उनको आपस में किसी प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, किसी सिग्नल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, जो वायरलेस है। तो वायरलेस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो जबकि वायर भी नहीं होता है तो उसको हम मेश टोपोलॉजी कह सकते हैं। मतलब वायरलेस नेटवर्क ज़्यादातर मेश टोपोलॉजी को ही यूज़ करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कितने चाहिए होंगे हमें, पर्टिकुलर n नोड अगर हमारे पास हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूले में n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ नोड्स को। नंबर ऑफ़ केबल निकालने के लिए एक फार्मूला है n इंटू n-1/2। अब जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे जो मेश टोपोलॉजी का डायग्राम है इसमें 6 कंप्यूटर्स हैं। तो सडनली आपको अगर काउंट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आप सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं 6 इंटू 5/2 मतलब 15। 6 इंटू 5 मतलब 30, 30/2 मतलब 15 cables आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दीज 6 नोड्स। तो अब वैसे आप गिनेंगे भी तो आपको टाइम लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ नोड ज़्यादा हो जाएंगे वैसे वैसे ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल फार्मूला है इसका n इंटू n-1/2। मेरे ख्याल से आप लोग यूज़ भी कर चुके होंगे फार्मूला। तो अगर एक निश्चित समय पे अगर नंबर ऑफ़ नोड्स आपको बताए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें कितने केबल की ज़रूरत होगी, तो आपको मान लीजिए 10 कंप्यूटर हैं तो आपको कुछ कैलकुलेट मतलब बैठ के 10 वायर आप जोड़ने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप फार्मूला यूज़ करें, अगर 10 कंप्यूटर है तो 10 गुणे 9/2 मतलब 10 गुणे 9 का मतलब हो गया 90, और 90/2 का मतलब हो गया 45 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 45 केबल्स की। मेश टोपोलॉजी दोस्तों दो प्रकार की होती है, फुल मेश टोपोलॉजी और पार्शियल मेश टोपोलॉजी। अब फुल और पार्शियल का मतलब समझ में आ रहा है इंग्लिश में कि फुल का मतलब सारे नोड से कनेक्टेड हों, मतलब हर नोड जितने भी अदर नोड्स अवेलेबल हैं उस सब पे उसका कनेक्शन जा रहा हो, किसी के भी नोड से वो मिसिंग ना हो उसका कनेक्शन। और पार्शियल मेश का मतलब कि अगर नोड ए कोई है और बी सी डी ई भी है, तो अगर उसका कम्युनिकेशन बी और सी से ज़्यादा होता है तो वो केवल बी और सी से ही कनेक्ट रहे, डी और ई से कनेक्ट ना रहे। ऐसा अगर है तो उसको हम पार्शियल मेश टोपोलॉजी बोलेंगे। उसमें भी उसके कनेक्शन सबसे हैं, लेकिन एकदम 100% सबसे हों ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसके अलावा वहाँ पे मान लेते हैं कि 10 कंप्यूटर हैं तो 10 में से वो 6 से कनेक्टेड है लेकिन 4 से कनेक्टेड नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल मेश टोपोलॉजी। तो अब आ जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। मेश टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इतने पाथ हैं, इतने रास्ते हैं कि आपके डेटा को ब्लॉक होने का कोई चांस नहीं है या नेटवर्क के बिज़ी होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े जहाँ पे बैकबोन बनाए जाते हैं वो मेश टोपोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, जिससे कि किसी की भी लाइन बिज़ी ना हो। अगर एक लाइन बिज़ी है तो तुरंत डेटा दूसरी लाइन से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फास्ट कम्युनिकेशन है, ऑब्वियसली बहुत तेज़ होगा क्योंकि आपको कई सारे रास्ते मिल रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन इजी है, इसका कॉन्फ़िगर करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट। ऑब्वियसली मैक्सिमम केबल लेंथ की ज़रूरत होगी, एक तार का पूरा जाल बन जाएगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मैनेजमेंट भी मुश्किल है थोड़ा सा, और एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम हो जाती है ड्यू टू रेडुएंट कनेक्शन क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब आते हैं जो लास्ट टोपोलॉजी है, नंबर 6, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज़। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी,
इन तीनों को मिक्स किया गया है तो हम उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम ले रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टोपोलॉजी इज़ नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब दो व्हेन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर इज टर्म्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेकिन डिफरेंट वर्ड यहाँ पे दिया गया है। एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बस का नेटवर्क है और दूसरा बस का नेटवर्क है, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हाइब्रिड बोला, या एक स्टार का नेटवर्क है दूसरा भी स्टार का नेटवर्क है और दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हाइब्रिड हो गई। दोनों में फ़र्क होना चाहिए, मतलब एक स्टार हो और दूसरा रिंग हो और फिर दोनों को जोड़ दें तभी हम हाइब्रिड बोलेंगे, अदरवाइज़ उसको हम हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ ICICI बैंक, मतलब एक ICICI बैंक की ब्रांच में रिंग टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है और एक दूसरी ब्रांच में बस टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब अगर हम इन दोनों टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे तब हम इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। और मतलब पूरे डिस्कशन का जो एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी हम टू और मोर टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, लेकिन वो दो टोपोलॉजीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। सिमिलर टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड नहीं बोलते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ को हाइब्रिड बोलते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि स्टार, रिंग और बस नेटवर्क को आपस में जोड़ा गया। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात जहाँ तक आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी की, तो ये रिलायबल है, मतलब रिलायबल का मतलब भरोसेमंद है। स्केलेबल है, मतलब आप इसमें इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ कोई फ़िक्स रूल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जोड़ सकते हैं। और इफ़ेक्टिव है, बहुत सारी जगहों पे इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करती है। डिज़ाइन ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, हब्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ होने से कॉस्टली हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कॉस्टली हो जाता है और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो मैंने पूरा टोपोलॉजी के सारे प्रकार, सारे टाइप को आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है और आप वीडियो को देखिए, ध्यान से रिपीट कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। टोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क का। अब आगे की सेशंस में हम लोग और टॉपिक्स पे आएंगे। तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। वेरियस टोपोलॉजीज़ लाइक स्टार, ट्री, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ कवर्ड इन दिस सेशन। अब इसमें मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है सम अदर फॉर्म्स लाइक FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, सोनेट विल बी डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट सेशंस। ये भी थोड़े से एडवांस टोपोलॉजी के एडवांस टॉपिक हैं कि डुअल रिंग पे FDDI बनता है, स्टार नेटवर्क पे ATM बनता है। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे के सेशंस में कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे, मतलब आगे के सेशंस में आएंगे टॉपिक कि नेटवर्किंग बहुत बड़ा पार्ट है, तो एक ही वीडियो या दो वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वन बाय वन हम समझते जाएंगे। तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। कमेंट में कमेंट ज़रूर भेजें, इससे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका पता लगता है, या आप उसके बारे में कुछ प्लस माइनस कमेंट कर सकते हैं या अपने सजेशंस दे सकते हैं। असाइनमेंट आपको जल्दी से ग्रुप में दिए जाएंगे इससे रिलेटेड जो भी वर्क आपको करना होगा। मैं बराबर देता भी रहता हूँ, मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो आप ज़रूर असाइनमेंट को ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर आपको एग्ज़ाम में या कहीं पे भी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं स्ट्रांग होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय, हैव ए गुड टाइम, थैंक यू।